अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब हसन और आप देख रहे हैं हसन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह या मुकाम नहीं मिलेगा जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा के मुक़द्दस और इसकी मरकज़ी हैसियत होने की बिना पर मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में ख़ास मुकाम का हामिल भी है। इस वीडियो में हम खाना काबा के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ बयान करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, खाना काबा बहुत मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, ये दिखने में ऐसा नहीं कि जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ और मौसम के असरात की वजह से इसे दोबारा तामीर होती रही है। हम जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का बहुत बड़ा हिस्सा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले तामीर हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़हानत से एक बहुत बड़े खून रेज़ी को रोका था। एक बड़े कपड़े के अंदर हज्ज अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में बड़ी बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तामीर 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को उठा दिया था और इसकी बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी और ये अब तक की नई तामीर है और अब खाना काबा को पहले से ज़्यादा मजबूत माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, पहले खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा खाना काबा की तामीर करने से पहले एक दरवाज़ा अंदर जाने के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा दरवाज़ा बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने में खाना काबा में एक खिड़की भी हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें एक दरवाज़ा मौजूद है लेकिन खिड़की मौजूद नहीं। नंबर 3, दोस्तों, खाना काबा के गिलाफ के मुख्तलिफ रंग हुआ करते थे। हम लोगों को खाना काबा को काले रंग और सोने के दागों में दिखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसे किसी और रंग में देखने में तसव्वुर भी नहीं करते। ये रवायत बासत यानी जिनके घर का रंग काला होता था तब से चली आ रही है, लेकिन इसके बरक्स खाना काबा पहले मुख्तलिफ रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ही ख़ानदान की तहवील में हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खाना काबा की चाबियाँ पेश की गईं, लेकिन बजाय इसके कि ये चाबियाँ अपने पास रखते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी शिबा के ख़ानदान उस्मान बिन तला को वापस कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक ये ख़ानदान चाबियों के रवायती रखवाल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सवाए इसके ये ज़ोर ज़बरदस्ती तुमसे छीन न ले। नंबर 5, दोस्तों, पहले खाना काबा को हफ्ते में अवाम के लिए 2 मरतबा खोला जाता था और कोई भी शख्स अंदर जाकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा दौर में तादाद ज़्यादा होने की बिना पर और दूसरी वजूहात की बिना पर अब साल में 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के पास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा को वादी के निचले हिस्से होने की वजह से दीगर मसाइल के साथ साथ एक मिसाल ये भी थी कि जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। इस सैलाब को रोकथाम के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, तो बारिश के दिनों में खाना काबा आधा डूबा रहता था। ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि सैलाब की वजह से तवाफ़ क्या रुक जाता था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने खाना काबा के इर्द गिर्द तैराकी करना शुरू कर दी थी। नंबर 7, तामीर कराने वाले हुक्मरानों की तख्ती। कई सालों तक बहुत से लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको अंदर जाने की इजाज़त मिली, और एक शख्स वो भी हैं जिनको अंदर जाने के साथ साथ तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर देखी। खाना काबा अंदर से संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है, और जिस दौर के हुक्मरानों ने खाना काबा की तामीरात दोबारा करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 हैं। एक खाना काबा ज़मीन पर और जबकि दूसरा खाना काबा इसके ऐन ऊपर जन्नत में मौजूद है। दोस्तों, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाया। जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया, ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और जब वहाँ से ये जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हजर अस्वद।
दोस्तों آپ نے کبھی غور کیا کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھروں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج عبادت ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں، یہ شیطان اس پتھر کو پھر عرب کے مشرق حصے میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے جہاں اس کا تاوان وصول کیا گیا۔ جب اس پتھر کو واپس لیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، تو اس کو ایک کرنے کا طریقہ اس وقت یہی نظر آیا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل متصل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل شکل کے مطابق یہ آدھا گول حصہ ہے جسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر کریں گے۔ قریش اتنے امیر اور تجارتی شہر ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی اصل سائز کے مطابق کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیوار مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن اس عظیم فریضے کو انجام دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ خلیفہ عبداللہ کے دور حکومت میں چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اصل شکل میں موجود تھا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔